Hello, so let's read the question first. And question says that the average EMF induced in secondary coil is 0.1 volt when current in primary coil changes from 1 ampere to 2 ampere in 0.1 second. What is the mutual inductance of coils? So students, इससे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इसमें. सो की कंसेप्ट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस. की कंसेप्ट क्या है आपका? म्यूचुअल इंडक्टेंस. ये बच्चों आपका की कंसेप्ट. अब देखो, जो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन आती है बच्चों, अगर मान लो किसी करंट कॉइल में, मान लो इसमें I1 है करंट, मान लो इसमें करंट का वेरिएशन क्या है, di1/dt, और एवरेज वैल्यू के लिए क्या ले सकते हो आप, ΔI1/ΔT. तो दूसरे जो, अगर मान लो इसके बगल में कोई कॉइल रखा है ΔI1/ΔT, तो इसके बगल मान लो अगर आपने कोई कॉइल रखा है तो उसमें आपका EMF इंड्यूस हो जाता है. मान लो दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, कॉइल्स का M, ध्यान देना सिस्टम का होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस. तो जो आपका इंड्यूस EMF होगा दूसरे कॉइल में E2, वो क्या होगा, MdI1/dt, या एवरेज के लिए क्या लिखोगे, E2 = MΔI1/ΔT, ये लिखोगे. अब यहाँ पर देखो आपकी वैल्यू दे रखी है आपको, क्या कह रहा है आपका, करंट आपका चेंज हो रहा है 1 एम्पियर 2 एम्पियर इन 0.1 सेकेंड. तो सेकेंडरी कॉइल में कितना हो रहा है, E2 आपका कितना है, 0.1. तो 0.1 = M. ΔI1 कितना हो रहा है, देखो 1 से 2 मतलब 2 - 1 चेंज जितना हुआ. ΔT कितना हो रहा है, 0.1. M कितना हुआ आपका, 0.1 × 0.1 कितना आ जाएगा, 0.01. 0.01/1, तो इतना ही रहेगा, इतना हेनरी आ जाएगा, या 10⁻⁻2 हेनरी, या 0.01 हेनरी. दोनों बच्चों आपके आंसर सही है. So this will be your answer. I hope you understood it well. Best of luck.